अस्सलाम स्टूडेंट्स, आरबी लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल असलम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे। होपफुली यू आर ऑल फाइन गुड। आज जो है ना हम कम्प्लेक्स एनालिसिस का इंटीरियर पॉइंट पढ़ेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट पढ़ेंगे और बाउंड्री पॉइंट पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कम्प्लेक्स एनालिसिस की। इन टर्म्स को पढ़े बगैर आप लोग कम्प्लेक्स एनालिसिस की डीप स्टडी नहीं कर सकते। आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिनको पढ़ने के लिए आपको इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो इंटीरियर पॉइंट को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, बहुत आराम से ईजी वे में समझाएंगे ताकि आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट गो थ्रू हो जाए, कमाल का आप लोगों इसके ऊपर ग्रिप हो जाए। तो चलते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट S इज अ सबसेट ऑफ C। S कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और C है कंप्लेक्स नंबर्स। देन अ पॉइंट Z नॉट इज सेड टू बी। ये Z नॉट बिलोंग कहां से करेगा? S से। इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट। कब ये इंटीरियर पॉइंट होगा? इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेबरहुड। अब नेबरहुड को मैं स्मॉल में लिख रहा हूं NBD। NBD स्टैंड फॉर नेबरहुड। there exists at least one neighborhood of Z node which lies entirely inside S। इनसाइड द सेट S। अब इस पूरी डेफिनेशन को हम समझते हैं, इसका मतलब क्या है। S कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, वो कंप्लेक्स नंबर्स का सबसेट है। उसमें से हम एक पॉइंट पिक करेंगे Z नोड। ये Z नोड कब इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा? जब Z नोड का हम एक नेबरहुड बनाएं और वो पूरे का पूरा नेबरहुड में जितने पॉइंट आए, एटलीस्ट कम से कम एक हमें ऐसा नेबरहुड मिलना चाहिए Z नोड का जो नेबरहुड है वो पूरे का पूरा S में लाई करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटीरियर पॉइंट। उसे हम क्या कहेंगे? इंटीरियर पॉइंट। ऐसे आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, हम बिल्कुल इसकी बहुत कमाल से डायग्राम बनाते हैं ताकि आप लोगों को इसका इजीली समझ आ जाए। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो ये डेफिनेशन को आप लिख सकते हो, नेबरहुड Z नॉट डेल्टा इज अ सबसेट ऑफ S। ठीक है, अब इसकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम इसकी कैसे बनेगी? ये कंप्लेक्स प्लेन ले लिया हमने। अब यहां पर हमने ड्रा किया, सपोज हमारे पास एक सेट है S। ये हमारे पास एक सेट है S। अच्छा, सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ये आप लोगों को पता है। बहुत सारे एलिमेंट्स हम यहां पर ले लेते हैं। सपोज हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं यहां पे। लो भी, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ईजिली। अच्छा, यहाँ पर Z नोड है ये। अच्छा, Z नोड ये कोई भी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को हमने Z नोड का नाम दिया है। हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका हम अगर नेबरहुड बनाएं तो इसका नेबरहुड कुछ इस तरह से बनता है। नेबरहुड आप जितना मर्जी बड़ा बना लो, ये छोटा बना लो या बड़ा बना लो, लेकिन नेबरहुड बहुत स्मॉल भी हो सकता है। डेल्टा की हमें नहीं पता कितना है। अच्छा, ये डेल्टा जो हमने बनाया है, इस डेल्टा में ये जो नेबरहुड बनाया, इस नेबरहुड के सारे एलिमेंट ये सेट S है, इसके अंदर ही आ रहे हैं। इसके अंदर बाउंड्री पॉइंट के करीब भी हमको पॉइंट ले सकते हैं। इसका हम बहुत छोटा नेबरहुड बना सकते हैं, बहुत छोटा नेबरहुड बना सकते हैं। ये बाउंड्री पॉइंट्स के बहुत करीब है लेकिन बाउंड्री पॉइंट के अंदर है। इसका बहुत छोटा नेबरहुड बनाएंगे और नेबरहुड में सारे के सारे एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग करेंगे। तो ये सारे अंदर वाले पॉइंट, जितने भी आपको अंदर पॉइंट नजर आ रहे हैं, बाउंड्री पॉइंट्स के अंदर जो पॉइंट है, इनका आप नेबरहुड डिसाइड करें। नेबरहुड डिपेंड करता है डेल्टा पे। तो आपको एटलीस्ट इतना नेबरहुड चाहिए कि सारे एलिमेंट उसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट है वो सेट के अंदर आए। तो ये नेबरहुड बनाया, इसके इर्द गिर्द सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर ही बिलोंग कर रहे हैं। तो ये पॉइंट सारे अंदर वाले पॉइंट क्या कहलाएंगे? इसके इंटीरियर पॉइंट, जिनका हम नेबरहुड बनाएं और वो नेबरहुड पूरे का पूरा हमें S में ही मिले, यानी बाहर ना जाए, ये बाउंड्री से बाहर ना जाए और ना ही बाउंड्री इसके अंदर आए।
ना ही ये बाउंड्री उसके अंदर आए और ना ही उसके बाहर वाला हिस्सा, उसके अंदर वाला हिस्सा उसके अंदर आना चाहिए। तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? इंटीरियर पॉइंट। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्सटीरियर पॉइंट को देख लेते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट, अब एक्सटीरियर पॉइंट और इस पॉइंट में क्या फर्क है? अच्छा, ये इंटायर अब हमने देखना है एक्सटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? लिख लेते हैं डेफिनेशन। लेट एस इज अ सबसेट ऑफ सी, देन अ पॉइंट Z node is said to be a exterior point of S if exterior point of S if there exist, ये S अगर ना भी लिखो तो ये गुजारा चल जाएगा। यहां पर एक्सटीरियर पॉइंट इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नेबरहुड ऑफ Z नॉट which lies entirely outside the circle, और सर्कल नहीं, आउटसाइड दी एस। क्या मतलब है पूरी डेफिनेशन का? इसमें और उसमें फर्क क्या है? यहां पर आपको नजर आ रहा है इनसाइड का वर्ड लिखा है, यहां पर नजर आ रहा है आउटसाइड का वर्ड लिखा है। अब आपने ऐसे ही करना है कि आपने एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं, आपको इजीली समझ आ जाए। फर्क तो सिर्फ एक वर्ड का है, तो डायग्राम में फर्क काफी ज्यादा है। अगर आप लोग देखेंगे, ये मैंने सर्कल ले लिया, ये सेट एस है, ये कोई पॉइंट है एस के, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं आपको पता है यहाँ पर एस में, तो हम काउंट नहीं कर सकते इन लोगों को। हमने जस्ट आपको दिखाने के लिए कुछ पॉइंट ड्रा कर लिए। अब इसका एक ऐसा पॉइंट, ये सपोज जो पॉइंट हम कुछ बाहर पॉइंट ले लेते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है। अब ये काफ़ी सारे पॉइंट ले लिए मैंने। अब इन सब पॉइंट्स की कोई करीबी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा करीब ले सकते हैं हम पॉइंट। सपोज मैंने यहाँ लिया, ये ले लिया। अच्छा, इन सारे पॉइंट्स का नेबरहुड बनाओ। अगर मैं इसका नेबरहुड बनाऊं तो बहुत छोटा सा नेबरहुड बना सकते हैं, ऐसे इसका नेबरहुड। तो ये सारे के सारे जिनका मैं नेबरहुड बना रहा हूं, वो नेबरहुड जो है वो सारे का सारा एस से बाहर बिलोंग कर रहा है। तो जितना मर्जी करीब, बाउंड्री पर नहीं लेना आपने, बाउंड्री से बाहर कोई भी पॉइंट है वो आप लोग उसके अंदर उसके करीब जितना मर्जी चाहे छोटा नेबरहुड बनाओ, वो इससे बाहर आएगा। वो इससे क्या आएगा? बाहर। यानी एक नेबरहुड मिलना चाहिए। और वैसे तो बड़े बड़े नेबरहुड बना, और इतना बड़ा नेबरहुड बना दो तो भी सारा अंदर आ गया, तो ये नहीं कहलाएगा। एटलीस्ट वन नेबरहुड, यानी वो बहुत छोटा नेबरहुड भी हो सकता है जो पूरे का पूरा बाहर बिलोंग करे, एस के अंदर ना आए, एस के अंदर ना आए। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगर एस के अंदर एक भी नेबरहुड का एलिमेंट आ गया तो वो एक्सटीरियर नहीं कहलाएगा। इसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं नेबरहुड ऑफ जेड नोड। अगर सबसेट लें एस के साथ इसका, अगर इसका इंटरसेक्शन लें एस के साथ, तो वो एम्प्टी आएगा। वो क्या आएगा? एम्प्टी। तो ये था एक्सटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? कोई भी एस का ऐसा पॉइंट जिसकी आप नेबरहुड बनाएं, पूरी नेबरहुड एस में ही मिले, वो इंटीरियर पॉइंट। यहां पर एस के बाहर आप कोई भी पॉइंट लो, उसकी नेबरहुड बनाओ, वो नेबरहुड भी एस से बाहर हो, तो आप लोगों को वो क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर पॉइंट। अब हम चलते हैं बाउंड्री पॉइंट की तरफ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों क्लियर हो गए। देखेंगे बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स को देख लेते हैं क्या होते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स जो है ना आप लोगों के पास, लिख लेते हैं लेट एस बी ए सबसेट ऑफ सी। सी आपको पता है कंप्लेक्स नंबर, एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर्स सबसेट। देन जेड नॉड इज said to be a boundary point of S. Boundary points of S if every neighborhood, ये neighborhood है NBD, every neighborhood of Z node
contain elements of S as well as elements that not belongs to S। लो भाई ये डेफिनेशन होगी, बहुत आसान है। बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं? बाउंड्री पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके आप नेबरहुड बनाएं, तो नेबरहुड में एस के भी एलिमेंट, कुछ ना कुछ एस के एलिमेंट आए, कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट आए जो एस के ना हो। हर नेबरहुड में ऐसा होगा, हर नेबरहुड में ऐसा होगा। जिस भी पॉइंट का आप नेबरहुड लेंगे, जितना भी बड़ा या छोटा नेबरहुड लो, कुछ एलिमेंट एस के आएंगे, कुछ एलिमेंट एस से बाहर जो एस के नहीं है वो आएंगे, देन वो क्या कहलाएगा? बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। डायग्राम बना लेते हैं इसकी। ये हमने प्लेन ले लिया, अब प्लेन पे एक सेट ले लिया हमने एस। अच्छा, अब आपने गौर करना है कि इसके हम बाउंड्री पॉइंट्स देखेंगे कौन से हैं। लो भाई ये बन गई आप लोगों के पास प्यारी सी डायग्राम, ऐसे प्यारी तो नहीं है। अच्छा, इसके हमने निकालने हैं बाउंड्री पॉइंट। सपोज आपने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, ये पॉइंट लिया। इन पॉइंट्स की बात करें, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये इसकी नेबरहुड बनाएं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना ये, इसकी नेबरहुड बनाएं। इसकी नेबरहुड में कुछ जो हैं वो एलिमेंट एस के आ रहे हैं। एस जो है ना, एस तो ये है, ये सारा एस है अंदर वाला, ये सारा क्या है? एस। तो आप इसकी जितनी मर्जी छोटी नेबरहुड बनाओ या बड़ी नेबरहुड बनाओ, तो कुछ एलिमेंट एस के आएंगे और कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो एस के नहीं हैं, वो आएंगे। यानी कि आपने याद रखना है ये सारे पॉइंट, ये इस पॉइंट की नेबरहुड बना लो, इस पॉइंट की नेबरहुड बना लो, इस पॉइंट की नेबरहुड बना लो। जितने भी बाउंड्री पॉइंट है उनकी नेबरहुड में कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो एस के होंगे और कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो एस के नहीं है, बाहर। जैसे ये है, ये एलिमेंट बिलोंग करेंगे एस से बाहर है। तो ये सारे पॉइंट जिनकी नेबरहुड बनाए और नेबरहुड में एस के भी एलिमेंट आए और एस के बाहर वाले एलिमेंट भी आए, उन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? बाउंड्री पॉइंट्स। अब हम एग्जांपल से समझते हैं, एक इंपॉर्टेंट सी एग्जांपल लेते हैं इसकी, आसान सी और इम्पोर्टेंट। दो एग्जांपल ले लेते हैं। लो भी, पहली एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1 की बात अगर हम करें, एग्जांपल नंबर 1। लो भी, कोई एस ले लिया आपने, एस सच दैट ये जो एस के एलिमेंट है जेड लेस देन 2 लिख लेते हैं, लेस देन 2। जेड क्या है? जेड लेस देन 2 है। और ये आपको पता है एक ओपन बॉल है, ये क्या है? एक ओपन बॉल है। तो ओपन बॉल बना लेते हैं। ये ओपन बॉल कल आपको लास्ट टाइम जब लेक्चर पढ़ाया था मैंने ओपन बॉल बताई थी कि सपोज ये 2 रेडियस का कोई सर्कल है, सर्कल तो नहीं कह सकते इसको, ओपन बॉल, क्योंकि इसकी बाउंड्री इसमें शामिल नहीं है। तो 2 रेडियस इसका, ये रेडियस इसका कितना है? 2 रेडियस है। अच्छा, 2 के अंदर वाले सारे एलिमेंट हैं ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेट के इंटीरियर पॉइंट बताओ, तो ये सारे के सारे अंदर वाले एलिमेंट क्या कहलाएंगे? इंटीरियर पॉइंट। क्योंकि किसी भी एलिमेंट की आप उसके गिर्द नेबरहुड बनाओ तो नेबरहुड में सारे एलिमेंट एस के आएंगे। तो इसके इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे इसके? इंटीरियर पॉइंट्स होंगे ऑल पॉइंट्स, यानी कि इंटीरियर पॉइंट्स बराबर होंगे z लेस देन 2। 2 से छोटे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो बात हम करेंगे, ये इसके ऊपर मोड लगा लो, ये ज़्यादा बेहतर है। हाँ, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सटीरियर पॉइंट, ये मोड आपने ज़रूर लगाना है क्योंकि हम बात कर रहे होते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की बॉल की। यहाँ पे एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं? यहाँ पर एक्सटीरियर पॉइंट को मिलेगा इसका? नो, देयर इज नो एक्सटीरियर पॉइंट। तो यहाँ पर नो पॉइंट, नो। फिर बाउंड्री पॉइंट्स की बात अगर हम करें तो बाउंड्री पॉइंट्स कौन से होंगे? अच्छा, यहाँ पर अगर हम इक्वल लगाएंगे ना तो फिर ये सारे बाउंड्री पॉइंट्स कहलाएंगे। फिर ये सारे क्या कहलाएंगे? बाउंड्री पॉइंट्स। तो इसके लास्ट पर इक्वल ना भी लगाएंगे, सारे के सारे इसके क्या कहलाएंगे? बाउंड्री पॉइंट। तो बाउंड्री पॉइंट्स हम लोग अगर इसके निकालें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाउंड्री पॉइंट्स बराबर है z mod इज इक्वल टू 1। ये जो 2 की बात कर रहे हैं तो 2 पे जितने भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं ये सारे के सारे ये वाले जो 2 रेडियस के इक्वल है,
तो ये सारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटी सी इसकी, ठीक है, तो फिर हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब ये एग्जांपल एक, ये इनफाइनाइट थी और ये फाइनाइट के लिए 4 इसमें एलिमेंट है सिर्फ, इसके हम निकालेंगे इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट्स। तो इसको पहले ड्रा कर लेते हैं। लो अभी ये प्लेन हो गया, 1 ये आ गए यहाँ पे, -1 यहाँ पे, आयोटा यहाँ पे और माइनस आयोटा 1। हम चेक करेंगे क्या पहले ये इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो इसकी अगर मैं नेबरहुड बनाऊँ, क्या बनाऊँ, नेबरहुड, तो नेबरहुड में इसके अलावा तो एस का कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा। तो हमने कहा था एस के सारे एलिमेंट, ये सिर्फ एक ही पॉइंट है ना जो आयोटा है उसके अंदर शामिल है, बाकी तो सारे इससे बाहर है, वो पॉइंट तो एस में शामिल ही नहीं है। एस में तो सिर्फ ये 4 पॉइंट है, तो इन ये चारों के चारों इसके अंदर आने चाहिए, मतलब ये इन चारों में से ही आना चाहिए। तो सिर्फ आयोटा आ रहा, बाकी सारे सेट से बाहर वाले एलिमेंट है, तो ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इंटीरियर पॉइंट तो यहाँ पर कोई नहीं है। एक्सटीरियर पॉइंट, यहाँ पर अगर मैं नेबरहुड बनाऊँ तो एक पॉइंट इसके अंदर से मिल रहा है, तो एक्सटीरियर भी नहीं है। तो ये दूसरा क्रॉस एक्सटीरियर के लिए, ये एक्सटीरियर भी नहीं है, 2 क्रॉस लग गए। हाँ, बाउंड्री पॉइंट से चारों हैं, क्यों? अगर मैं इसके अंदर एक बॉल बनाऊँ, नेबरहुड बनाए, तो नेबरहुड में एस का एलिमेंट भी है 1 और एस से बाहर वाले एलिमेंट भी है, तो ये चारों बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ये चारों क्या हैं, बाउंड्री। यहाँ पर आप लोग अगर बॉल बनाओ तो ये बॉल में आपके -1 भी आएगा और -1 से बाहर वाले भी आएंगे। तो बाउंड्री पॉइंट की क्या डेफिनेशन थी, आपको एस के एलिमेंट भी मिले और एस से बाहर वाले भी मिले, तो वो क्या कहलाएगा, बाउंड्री पॉइंट। तो इसके बाउंड्री पॉइंट्स क्या होंगे, अगर मैं इसके बाउंड्री पॉइंट्स लिखूं तो बाउंड्री पॉइंट्स इसके होंगे ये चारों, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी, तो दोनों एग्जाम्पल्स भी आपको क्लियर हो गई होंगी। फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।